नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामीन, दुनिया यही समझती है कि हमारा कादियानियों के साथ इजराए नबूवत का तनाज़ा है। कादियानी इजराए नबूवत के कायल हैं और हम ख़त्म नबूवत के कायल हैं, जबकि हम कादियानियत की हकीकत को अगर देखें तो हमारा कादियानियों से इजराए नबूवत का तनाज़ा नहीं है। चूँकि कादियानी नाम तो इजराए नबूवत का लेते हैं कि हम नबूवत को जारी मानते हैं, जबकि हकीकत और मामला बिल्कुल इसके बरक्स है। कादियानी इजराए नबूवत की आड़ में दर हकीकत हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का इनकार करते हैं। कादियानियों का मौक़िफ़ ये है कि आखिरी नबी जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, बल्कि आखिरी नबी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी है। वरना उसूली तौर पे अगर नबूवत को जारी मानते हैं, जैसा कि वो तमाम वो दलाइल जिनको ये पेश करने की हिम्मत करते हैं, हालांकि वो दलाइल इजराए नबूवत के नहीं, लेकिन इसके बावजूद जिन दलाइल को ये पेश करके ये बात साबित करना चाहते हैं कि नबूवत अभी जारी है, ख़त्म नहीं हुई, जब वही दलाइल कोई और शख्स पेश करे और करके कहे कि मैं नबी हूँ, तो कादियानी उसे नबी तस्लीम नहीं करते। मिसाल के तौर पर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी से पहले जितने भी कज़्ज़ाब लोग गुज़रे जिन्होंने दावा है नबूवत किए, कादियानी उन्हें नबी मानने को तैयार नहीं हैं। इसलिए उस वक़्त वो सारे वही दलाइल पेश करते हैं जो मुसलमान कादियानियों के ख़िलाफ़ पेश करते हैं और कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। और फिर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को कहते हैं कि नबूवत के नाम के साथ यही मुख्तस किया गया। और फिर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जिसने सारी ज़िंदगी ये बात साबित करने पर लगा दी कि नबूवत का दरवाज़ा बंद न करो, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत से, इताअत से, फर्मा बरदारी से एक नहीं हज़ारों नबी आ सकते हैं। आपकी नबूवत तराश है जो नए नबियों को भी बना सकती है, नए नबी तैयार कर सकती है। लेकिन हमें उस वक़्त हैरत होती है कि जब इसी कादियानियों के तबके में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की ज़िंदगी में भी और इसके मरने के बाद भी कुछ लोगों ने दावे नबूवत किए, लेकिन कादियानी ने उनको तस्लीम नहीं किया। जैसे मिसाल के तौर पर ज़हीरुद्दीन औरोपी जो कि कश्मीर का रहने वाला था, उसको कादियानियों ने उसने दावा है नबूवत किया, लेकिन कादियानियों ने उसे नबी तस्लीम नहीं किया। अब्दुल लतीफ़ गन्ना चोरी ये शख्स भी ऐसा था, इसने दावा नबूवत किया, लेकिन कादियानियों ने उसे नबी तस्लीम नहीं किया। इसी तरह मौलवी अब्दुल्ला तीमापुरी ये भी कादियानी था, इसने भी मिर्ज़ा के बाद दावे नबूवत किया, लेकिन इन्होंने इसे नबी तस्लीम नहीं किया। अहमद नूर काबली ये एक ऐसा शख्स था जो मिर्ज़ाइयों के सालाना जलसा, जो इनका अहमदिया जलसा होता था जिसे हज का नाम देते थे, उसके अंदर वो बाकायदा अपनी नबूवत का स्टाल लगाता था। इसका नाक बिल्कुल धुंसा हुआ था, इंतहाई बदशक्ल और करीहुल मंज़र था, लेकिन इसके बावजूद अपनी नबूवत की दुकान चमका कर बैठा हुआ था कादियान में, और इनके सालाना जलसे में अपनी नबूवत की दावत भी देता था, लेकिन कादियानियों ने बाज़ाब्ता उसे नबी भी तस्लीम नहीं किया। मौलवी फ़ज़ल अहमद चंगा बंग्याल का जो रहने वाला था, इसने भी दावा नबूवत किया। और इसी तरह यार मोहम्मद वकील, मीर आबिद शाह और इस तरह के और भी 10-15 के करीब कादियानी। और असर हाज़िर में एक मशहूर कादियानी अहमद ईसा, उसने टीवी और मीडिया पर आकर अपने ईसा अलैहिस्सलाम के होने का दावा किया कि मैं ही मसीह हूँ जिसका उम्मत इंतज़ार कर रही है। लेकिन इस सब के बावजूद कादियानियों ने नबी तस्लीम नहीं करते। तो सवाल ये पैदा होता है कि आप इजराए नबूवत के कायल थे, जब और लोगों ने दावा किया तो आपको परेशानी क्यों हुई? और अगर आप ख़त्म नबूवत के कायल हैं तो फिर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को नबी क्यों माना? तो कादियानियों के ज़िम्मे ये सवाल है, अगर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत के जारी होने के कायल हैं, तो इन कज़्ज़ाबों ने जो दावा है नबूवत किए, इनको क्यों नहीं मानते? और अगर ख़त्म नबूवत के जारी होने के कायल नहीं हैं, तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के लिए नबूवत को क्यों मानते हैं? तो दोनों में से आसान बात यही है कि इन सब का इनकार किया जाए और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान लिया जाए, और कादियानी भी उसी पेज पे वापस आ जाएं जिस पे उम्मत मुसलमान 1400 साल से खड़ी है कि हमारे आका के बाद कोई नबी नहीं है, ना किसी नए नबी की ज़रूरत है। इसलिए
قادیانیوں کو اب بھی دعوت فکر ہے کہ وہ واپس آئیں، اپنی آخرت کو برباد نہ کریں اور اجرائے نبوت کے مقدس دعووں کی آڑ میں، اپنے اجرائے نبوت کے اعلیٰ ترین دعووں کی آڑ میں نئے نبوت کے دروازے کھولنے کے چکروں میں اپنی آخرت کو برباد نہ کریں۔ اگر یہ دروازے کھولیں گے تو تمہاری قادیانیت میں 10 سے زائد لوگ دعوی نبوت کر چکے ہیں، پھر ان کی نبوت کا کیا کرو گے؟ تم امت کو بکھیر رہے ہو، اس لیے بہتر ہے واپس آ جاؤ۔ جس طرح ان 10 کا انکار کرتے ہو، مرزا غلام احمد قادیانی کا بھی انکار کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن پناہ میں واپس آؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔